बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में जमात दोम के बच्चों को सबक नंबर 7 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और सबक नंबर 8 पीपल के नन्हे दोस्त ये पढ़ा था। आज हम अपना अगला सबक शुरू करेंगे जो कि एक नज़्म है। क्या है बेटा? एक नज़्म है जिसका नाम है बादल। क्या नाम है? बादल। और ये हमारी क्या है? नज़्म है। क्या है? नज़्म। और क्या नाम है? बादल। बादल। जी बेटा, आप जानते हैं आसमान पर आप देखते होंगे कि बादल छाते हैं। कभी सफ़ेद बादल भी होते हैं, कभी काले बादल भी आ जाते हैं, कभी थोड़े से सुरमई रंग के यानी ग्रे कलर के बादल भी आपको नज़र आते होंगे। तो ये नज़्म हमारी बादल के बारे में है कि जब बादल आसमान पर छाते हैं तो क्या होता है? बारिश होती है। और वो जब बारिश होती है तो लोग उससे लुत्फ़ उठाते हैं, मज़ा उठाते हैं। ठीक है, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 यानी पेज नंबर 61 खोलें। जी शाबाश। अब आप बेटा उंगली रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी शुरू करें। जी शाबाश। काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे। अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग नज़्म है। आप बेटा जो नज़्म होती है हमारी उसको हम नज़्म की तरह ही पढ़ते हैं। हम उसको जैसे आप एक रीडिंग कर रहे होते हैं वैसे नहीं पढ़ी जाती। नज़्म हमेशा उसका थोड़ा सा रिदम यानी उसका बोलने का अंदाज़ जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे। समझ आ गया बेटा? अब इसमें क्या बताया है? शायर क्या कह रहा है हमें कि जब आसमान पर काले बादल आएंगे तो वो क्या बरसाएंगे? मी। क्या बरसाएंगे? मी। और मी का क्या मतलब है? बारिश। मी बारिश। यानी जब काले बादल आसमान पर छा जाएंगे तो वो फिर बारिश बरसाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? अगला शेर देखें। मी में लोग नहाएंगे काले बादल आएंगे। क्या है हमारा शेर? मी में लोग नहाएंगे काले बादल आएंगे। यानी जब बारिश होगी, मी का मतलब मैंने अभी आपको बताया बारिश है। तो इसमें क्या बताया शायर ने कि जब बारिश में लोग नहाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और वो तभी होगा, कब वो खुश होंगे और कब बारिश होगी? जब काले बादल आएंगे। कौन से बादल आएंगे? काले बादल। कि जब काले बादल आएंगे तो लोग उस बारिश में नहाएंगे, बारिश होगी और फिर उसमें नहाएंगे और खुश हो जाएंगे। समझ आ गया बेटा? अगला शेर देखें। मी बरसेगा टप टप टप, साज बजेगा टप टप टप। अब ये देखें, टप टप टप, ये बारिश के गिरने की आवाज़ है। ये कोई किसी चीज़ का नाम नहीं है बल्कि ये एक आवाज़ है। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास अगर एक घड़ी है, रिस्ट वॉच है, आपने अपनी कलाई पर घड़ी लगाई हो तो आप उसको कान लगाकर सुने तो उसमें से आपको आवाज़ आएगी टिक टिक टिक। आती है ना इस तरह से आवाज़।
तो इसी तरह से हर चीज़ की कोई आवाज़ होती है। तो इसी तरह जब बारिश बरसती है, मींह बरसता है, तो उसके गिरने की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है? टप टप टप। समझ आ गया बेटा? क्या आवाज़ होती है? टप टप टप। तो इसमें क्या कहा है शायर ने कि जब बारिश बरसेगी, जब मींह बरसेगा तो आवाज़ आएगी और ऐसे लगेगा जैसे कि कोई गाना गा रहा हो, जैसे कोई बाजा बजा रहा हो। साज का मतलब क्या है? बाजा। साज का मतलब क्या है? बाजा। तो ऐसे लगेगा जैसे कोई बाजा बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है या कोई राग जो है वो गा रहा है और उसकी आवाज़ क्या आ रही है? टप टप टप। ठीक है, समझ आ गया? अगला शेर देखें। हम नाचें गाएंगे, काले बादल आएंगे। क्या है हमारा शेर? हम नाचें गाएंगे, काले बादल आएंगे। कि जब बारिश होगी, जब मींह बरसेगा तो हम उसमें नहाएंगे भी, फिर हम नाचेंगे, गीत गाएंगे, यानी हम खुशियाँ मनाएंगे। नाचने गाने से मुराद यहाँ पर ये नहीं कि हमने नाचना शुरू कर देना है या गीत गाने शुरू, यानी हम खुशी मनाएंगे। हम खुश होंगे कि काले बादल आए हैं और उन्होंने बारिश बरसाई है। और ये कब होगा? जब काले बादल आएंगे और वो बारिश बरसाएंगे तो हम उस बारिश में नाचेंगे भी और गाएंगे भी। समझ आ गया बेटा? जी। अगला शेर देखें। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। क्या है? बुलबुल गाना गाएगी, कोयल राग सुनाएगी। यानी अब इसमें क्या बताया है कि जब बारिश होगी, जब मींह बरसेगा तो बुलबुल भी खुश हो जाएगी। बुलबुल क्या है बेटा? ये एक परिंदे का नाम है। और कोयल, ये भी एक परिंदे का नाम है। बुलबुल और कोयल ये दोनों परिंदों के नाम हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब बारिश होगी और मींह बरसेगा तो जहाँ पर आप लोग यानी आम लोग खुश होंगे, वहाँ पर परिंदे भी खुश हो जाएंगे। और जिनमें बुलबुल जो है वो गाना गाना शुरू कर देगी, गाना गाएगी। और कोयल क्या करेगी कि कोयल भी राग सुनाना शुरू कर देगी, यानी वो भी नगमे गाना शुरू कर देगी। राग का मतलब क्या होता है? सुर या नगमा। राग का क्या मतलब होता है? सुर, नगमा। तो कोयल भी जो है वो नगमे गाने, गीत गाने शुरू कर देगी। समझ आ गया बेटा? जी। अगला शेर देखें। मेंढक भी टराएंगे, काले बादल आएंगे। क्या है? मेंढक भी टराएंगे, काले बादल आएंगे। अब टराएं, तो टराना क्या मतलब है? मेंढक का बोलना। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि टप टप ये एक आवाज़ है, तो इसी तरह टराना यानी टराएं, टराएं, तो इसका मतलब क्या है? मेंढक का बोलना। क्या मतलब है? मेंढक का बोलना, कि मेंढक भी बोलना शुरू हो जाएंगे बारिश जब होगी। और क्यों? क्योंकि काले बादल आए हैं और उन्होंने मींह बरसाना शुरू कर दिया है। तो उसमें हम लोग भी नाचेंगे, गाएंगे, बुलबुल भी गाना सुनाएगी, कोयल भी गीत गाना शुरू कर देगी और मेंढक भी अपनी आवाज़ में बोलना शुरू कर देंगे कि काले बादल आए हैं और उससे बारिश होना शुरू हो गई है और हर तरफ खुशी ही खुशी फैल गई है। समझ आ गया बेटा? आपके शायर का क्या नाम है? सूफ़ी तबस्सुम। आपके शायर का क्या नाम है? सूफ़ी तबस्सुम। यानी ये नज़्म सूफ़ी तबस्सुम ने लिखी है। बेटा जब हम नज़्म पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखा करें, नज़र में रखा करें कि वो नज़्म किसने लिखी है, ताकि आपको हमारे शायरों के नाम भी पता चलें कि किस शायर ने कौन सी नज़्म किस तरीके से लिखी है। समझ आ गया बेटा? तो इस नज़्म के शायर का क्या नाम है? सूफ़ी तबस्सुम। क्या नाम है? सूफ़ी तबस्सुम। जी बेटा, अब हम आगे अपना काम शुरू करते हैं जो कि है इमला के अल्फाज। क्या है? इमला के अल्फाज।
जी बेटा, आप जानते हैं कि आपको PDF फाइल की सूरत में ये काम भिजवाया जा चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये तमाम काम अपनी कॉपी पर उतार लिया होगा और आप इसको साथ में याद कर रहे होंगे। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ें। मैं जो जो लफ्ज़ पढ़ा रही हूँ आप भी अपने काम पर उंगली रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा? तो पहला आपका लफ्ज़ है राग। क्या लफ्ज़ है? राग यानी नगमा। अभी हमने ऊपर मायने में पढ़ा है। नंबर 2 बुलबुल। नंबर 2 बुलबुल यानी मैंने अभी आपको बताया कि ये परिंदे का नाम है। नंबर 3 नाचे। नाचे। नंबर 4 बादल। बादल। नंबर 5 मी। मी। नंबर 6 बरसाएं। बरसाएं। नंबर 7 साज। साज। अभी आपको बताया ना कि साज का क्या मायने है? बाजा यानी जो जिससे हम आवाज़ निकालते हैं, सुर एक निकलता है, उसे कहा जाता है बाजा। जी। नंबर 8 टराएं। टराएं। नंबर 9 नहाएं। नंबर 9 क्या है? नहाएं। और नंबर 10 सुनाएं। नंबर 10 सुनाएं। समझ आ गए बेटा? मैं एक मरतबा दोबारा पढ़ने लगी हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। नंबर 1 राग। नंबर 2 बुलबुल। नंबर 3 नाचें। नंबर 4 बादल। नंबर 5 मी। नंबर 6 बरसाएं। नंबर 7 साज। नंबर 8 टराएं। नंबर 9 नहाएं। और नंबर 10 सुनाए। सुनाए। समझ आ गए बेटा? जी। अब हम इसके सवालात शुरू करेंगे। आप जानते हैं आपके पास काम मौजूद है तो आप अपने कॉपी का वो सफ़ा निकाल लें जिस पर आपने सवालात लिखे हुए हैं। जी। पहला सवाल है हमारा, मी बरसने का क्या मतलब है? क्या सवाल है? मी बरसने का क्या मतलब है? कि इस नज़्म में जो बताया है कि मी बरसाएं या मी बरसना, तो इसका क्या मतलब है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? मी बरसने का मतलब बारिश का होना है। क्या मतलब है? बारिश का होना यानी मी बरसना बारिश का होना। समझ आ गए बेटा? जी। सवाल नंबर 2 है हमारा, काले बादल आने से क्या होता है? क्या सवाल है? काले बादल आने से क्या होता है? यानी जब काले बादल आसमान पर छा जाते हैं तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है। जी शाबाश। फ़ौरन आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि जब काले बादल आते हैं तो क्या होता है? जी वेरी गुड, बारिश होती है। तो हम क्या इसका जवाब लिखेंगे? काले बादल आने का मतलब है कि वो आकर मी बरसाएंगे। ठीक है? कि जब काले बादल आएंगे तो मी बरसाएंगे। समझ आ गया बेटा? जी। सवाल नंबर 3 देखेंगे, कोयल के राग सुनाने से क्या मुराद है? क्या सवाल है आपका? कोयल के राग सुनाने से क्या मुराद है? कि राग सुनाना, मैंने अभी आपको बताया था, सुरिया नगमा गाना। राग सुनाना, नगमा गाना, गीत गाना। तो उन्होंने कहा है कि कोयल के राग सुनाने से क्या मुराद है? तो इसका मतलब, इसका जवाब आप क्या लिखेंगे? कोयल के राग सुनाने से मुराद कोयल नगमा सुनाएगी। क्या जवाब है? कोयल के राग सुनाने से मुराद कोयल नगमा सुनाएगी। समझ आ गया बेटा? जी शाबाश। अब हमारा सवाल नंबर 4 है, क्या आपको बारिश पसंद है?
यानी अब आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपको बारिश पसंद है, और साथ में एक बात और पूछ ली उन्होंने, और जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं। यानी पहले उन्होंने सवाल पूछा क्या आपको बारिश पसंद है, और जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं। यानी जब बारिश हो तो फिर आप क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपको बारिश पसंद भी है या नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे या कुछ लोग जो हैं वो बारिश पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग बारिश को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर यही पूछा है कि क्या आपको बारिश पसंद भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम उसका जवाब देंगे। तो आप क्या जवाब लिखेंगे, जी हाँ मुझे बारिश बहुत पसंद है। जब बारिश होती है तो मैं खूब नहाता, और गर्ल्स क्या बोलेंगी, नहाती हूँ, और कागज़ की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में बहाता, और गर्ल्स लिखेंगी बहाती हूँ। यानी क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपने बता दिया कि आपको बारिश बहुत पसंद है। तो उसके बाद आपसे जब पूछा गया कि बारिश में आप क्या करते हैं जब बारिश होती है, तो आपने बताया कि जब बारिश होती है तो मैं खूब नहाती हूँ या नहाता हूँ, और कागज़ की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में बहाता हूँ या बहाती हूँ। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 खोलें। सफ़ा नंबर 62 यानी पेज नंबर 62, पेज नंबर 62। जी बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2 है, जो कि है हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखें। हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखें। अब बेटा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हैं। कुछ अल्फाज हैं जैसे नंबर 1 नहाए, जाना, गाय। नहाए, जाना, गाय। तो इन अल्फाज को हमने इन अल्फाज के साथ मिलाना है जो मैंने नीचे लिखे हैं। अब जैसे पहला लफ्ज़ है गाना। पहला लफ्ज़ क्या है, गाना। तो गाना का हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा, आप ऊपर देखें। एक चीज़ बेटा याद रखें कि हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जो एक जैसी आवाज़ दें, जिनकी आवाज़ एक जैसी हो। और एक और आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि उनके आखिरी हरूफ एक जैसे होते हैं। उनके आखिरी हरूफ एक जैसे होते हैं। जैसे गाना में आखिर में है नून अलिफ ना, तो हम इसका हम आवाज़ अल्फाज ऊपर लिखा हुआ है जाना, तो इसके आखिर में भी क्या है, नून अलिफ ना, तो गाना। तो और इसका हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा, जाना। अब आप देख सकते हैं कि इसके आखिरी हरूफ सेम है, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना। तो जो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका वर्ड है सुनाए। सुनाए। अब इसके आखिर में हमज़ा बढ़िए, हमज़ा बढ़िए। तो इनमें आप देखें यहाँ पर हमज़ा बढ़िए है, तो ये क्या है, गाए। गाफलिफ गा, हमज़ा बढ़िए, गाए। अब देखें इनके आखिरी हरूफ एक जैसे हैं। समझ आ गया बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड है टराएं। टराएं। तो इसके आखिर में क्या आ गया, हमज़ा ये नून गुन्ना। तो आप देखें ऊपर हमारा लफ्ज़ है नहाएं, तो इसके आखिर में भी हमज़ा ये और नून गुन्ना आ रहा है, तो हम ये लफ्ज़ इसके आगे लिख देंगे, नहाएं। समझ आ गया बेटा। फिर देख लीजिए हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं जो बोलने में एक जैसे हों, और उनकी पहचान क्या है कि उनके आखिर के हरूफ एक जैसे होते हैं। जैसे गाना, जाना, सुनाए, गाए, टराएं, नहाएं। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63
अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 खोलेंगे। यानी पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। ठीक है, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 यानी पेज नंबर 63 खोलें। यहाँ पर आपका एक सवाल है, तरतीब दुरुस्त करें। आपका सवाल क्या है? तरतीब दुरुस्त करें। ठीक है बेटा, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास हमने ये जो नज़्म पढ़ी है, इसके जो मिसरे हैं वो आगे पीछे अल्फाज में दिए हुए हैं। कैसे कि पहला है नहाएं गे खत्मा मी में लोग। अब देखिए, हमने जब नज़्म पढ़ी तो हमने इस तरतीब से तो कोई लफ्ज़ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था जी? आप फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि आपने पढ़ा था मी में लोग नहाएंगे, और ये ख़त्मा आखिर में आ जाएगा। तो ये आपका, इसकी तरतीब हमने दुरुस्त कर ली। यानी ऐसा जुमला जिनके अल्फाज को आगे पीछे कर दिया गया है, इसको दुरुस्त करके लिखना लफ्ज़ों की तरतीब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गाएं गे खत्मा हम नाचें। अब देखिए, ये फिर आगे पीछे अल्फाज है सारे, तो हम इसको दुरुस्त करेंगे। हम नाचे गाएं गे, और ख़त्मा आखिर में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि जब हमारा एक जुमला मुकम्मल होता है तो आखिर में ख़त्मा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनाए घी कोयल राग। अब आप इसको जब दुरुस्त करेंगे तो क्या लिखेंगे? कोयल राग सुनाए घी, और ख़त्मा आखिर में आ जाएगा। नंबर 4 टराएं गे मेंढक भी। अब ये भी दुरुस्त तरतीब नहीं है, तो हम इसकी तरतीब दुरुस्त करेंगे। और कैसे लिखेंगे? मेंढक भी टराएं गे, मेंढक भी टराएं गे। समझ आ गया बेटा जी? अब बेटा आपको एक और सवाल करवाया गया था, जो कि है जुमले बनाएं, जो आपकी PDF फाइल में मौजूद है। क्या आपका है? जुमले बनाएं। तो हम अब इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे। हम लिखेंगे अल्फाज, और यहाँ आ जाएगा जुमले। ठीक है, अब पहला लफ्ज़ है हमारा मी। पहला लफ्ज़ क्या है? मी। तो फ़ौरन आपके जहन में जुमला क्या आएगा? मी बरस रहा है। क्या आप बनाएंगे? मी बरस रहा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वर्ड है राग। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? राग। तो आप क्या लिखेंगे? कोयल राग सुना रही है।
कोयल राग सुना रही है। नेक्स्ट वर्ड है बादल। क्या लफ्ज़ है? बादल। तो इसका आप क्या करेंगे? आसमान पर काले बादल छा गए हैं, यानी हर तरफ फैल गए हैं। आसमान पर काले बादल छा गए हैं। ठीक है। अगला बेटा आपका लफ्ज़ है बुलबुल। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि बुलबुल किसे कहते हैं? एक परिंदे को। तो आप क्या इसका जुमला बनाएंगे? बुलबुल दरख्त पर बुलबुल दरख्त पर बैठी थी। बुलबुल दरख्त पर बैठी थी। दोबारा देख लीजिए बेटा हमारे अल्फाज जुमले। मी बरस रहा है। राग, कोयल राग सुना रही है। बादल, आसमान पर काले बादल छा गए हैं। बुलबुल दरख्त पर बैठी थी। समझ आ गया बेटा? जी बेटा, हमारा सवाल नंबर 3 तरतीब दुरुस्त करें मुकम्मल हमने कर लिया है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 64 यानी पेज नंबर 64 खोलें। जी शाबाश। अब आप बेटा देखें, यहाँ पर हमारी हेडिंग है फेल। क्या हेडिंग है? फेल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फेल किसे कहते हैं। फेल का मतलब है काम। फेल का मतलब है काम, यानी किसी काम को फेल कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? किसी काम को। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मेरा पढ़ाना है वो क्या है? काम। पढ़ाना क्या है? काम। वेरी गुड। तो फेल किसे कहते हैं? किसी काम को। मसलन अब मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। किताब पढ़ी यानी किताब पढ़ी गई। तो इसमें पढ़ी क्या है? पढ़ी फेल है। इसमें पढ़ी क्या है? फेल। एक काम है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाना क्या हुआ? काम हुआ। आप सबक पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हुआ? काम हो गया। आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो देखना क्या हुआ? काम। समझ आ गया बेटा कि फेल किसे कहते हैं? काम को। फेल किसे कहते हैं? काम को। ठीक है जी। अब हम कुछ जुमले पढ़ेंगे। कबूतर उड़ा। ये क्या है? कबूतर उड़ा। अब इसमें बेटा आप देखें कि हमारा फेल क्या है? उड़ा। फेल क्या है? उड़ा। कि कबूतर क्या काम कर रहा है? उड़ने का काम कर रहा है। तो उड़ा क्या है? फेल है। उड़ा क्या है? फेल है। लड़की रोई। लड़की रोई यानी रो रही है। ठीक है। तो रोना क्या हुआ? काम हुआ। तो इसमें रोई क्या है? हमारा फेल है। रोई क्या है? फेल है। नेक्स्ट है पानी गिरा। पानी गिरा। अब इसमें गिरा यानी आपके हाथ में एक ग्लास है, उसमें पानी है और आपके हाथ से वो ग्लास गिर गया है, या वो पानी आपसे गिर गया है, ग्लास थोड़ा टेढ़ा हो गया है और वो गिर गया है। तो गिरा क्या है? फेल है। आपसे क्या काम हुआ है? कि गिर गया है, तो गिरा फेल है। नेक्स्ट है बिल्ली भागी।
बिल्ली भागी, यानी बिल्ली खड़ी थी और एकदम से भागी, तो बिल्ली क्या काम कर रही है? भागने का काम कर रही है। तो भागी क्या है? फेल है। भागी क्या है? फेल है। समझ आ गया बेटा? अब आप देखें, इन जुमलों में आपका सवाल है, इन जुमलों में फेल तलाश करें और खाली जगह में लिखें। ये आपका बुक का पेज नंबर 65, बुक का पेज नंबर 65 है। आप सब बच्चे अपने बुक का पेज नंबर 65 खोलेंगे जी। वहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं, इन जुमलों में फेल तलाश करें और खाली जगह में लिखें। ठीक है बेटा? अब पहला जुमला है आपका पानी भरा। क्या जुमला है आपका? पानी भरा। जी, फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि अभी तो हमें टीचर ने पढ़ाया है कि फेल क्या है, तो आप क्या है इसमें? भरा। आपका फेल क्या है? भरा। ठीक है। दूसरा जुमला है आपका बेटा गेंद पकड़ी। गेंद पकड़ी, तो पकड़ी क्या है? काम है, तो इसमें फेल क्या होगा? पकड़ी। फेल क्या होगा? पकड़ी। ठीक है। नंबर 3 पे है बच्चा हंसा। बच्चा हंसा। अब हंसना क्या है? काम है, तो हमारा फेल क्या होगा? हंसा। हमारा फेल क्या होगा? हंसा। ठीक है बेटा? समझ आ गया? नंबर 4 तोता बोला। अब तोता क्या काम कर रहा है? बोलने का। जी, शाबाश। तो तोता क्या काम कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है, तो हमारा फेल क्या होगा? बोला। हमारा फेल क्या होगा? बोला। नेक्स्ट है जूता टूटा। जूता टूटा, यानी जूता आपका टूट जाता है, तो टूटना क्या हुआ? काम हुआ, तो इसमें फेल क्या होगा? टूटा। फेल क्या हुआ इसमें? टूटा। समझ आ गया बेटा? फिर एक मर्तबा देख लें, पानी भरा, यानी भरना क्या है? काम है, तो इसमें फेल क्या होगा? भरा। गेंद पकड़ी, तो फेल क्या है? पकड़ी। बच्चा हंसा, तो फेल क्या है? हंसा। तोता बोला, इसमें फेल क्या है? बोला। जूता टूटा, इसमें फेल क्या है? टूटा। फेल क्या है? टूटा। समझ आ गया बेटा आपको कि फेल किसे कहते हैं? काम को, यानी हम जो काम कर रहे होते हैं उसे फेल कहा जाता है उर्दू ग्रामर में। ये आपकी बेटा ग्रामर का हिस्सा है कि ग्रामर में काम को फेल कहा जाता है। ठीक है बच्चे? जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 66 यानी पेज नंबर 66 खोलें। पेज नंबर 66 खोलेंगे जी। हमारी हेडिंग है फाइल। हमारी हेडिंग क्या है? फाइल। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाला। यानी जैसे अब यहाँ पर एक मिसाल है, जैसे सबसे पहले हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे कि क्या है? फाइल काम करने वाले को कहते हैं। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। तो अब बेटा यहाँ पर देखें, जैसे उस्ताद आपको पढ़ा रहा है या उस्ताद पढ़ा रहा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? उस्ताद। कौन कर रहा है? उस्ताद। तो उस्ताद क्या होगा? फाइल होगा। उस्ताद क्या होगा? फाइल होगा। अब यहाँ मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। अहमद किताब पढ़ता है। अहमद किताब पढ़ता है। अब देखें, पढ़ना हमने अभी ऊपर पढ़ा है, फेल है, लेकिन वो क्या पढ़ा है? किताब। और कौन पढ़ रहा है किताब को? किताब कौन पढ़ रहा है? अहमद। किताब कौन पढ़ रहा है? अहमद। तो इसमें अहमद जो है वो फाइल है।
अहमद क्या है? फ़ाइल है आपका। समझ आ गया बेटा? अब हम कुछ जुमले देखेंगे और आपने फ़ाइल को अंडरलाइन करना है। जैसे पहला जुमला है तोता उड़ा। पहला जुमला है तोता उड़ा, तो इसमें तोता क्या है? फ़ाइल है। तोता क्या है? फ़ाइल है। लड़की हंसी, क्या है आपका? लड़की हंसी, तो इसमें लड़की क्या है? फ़ाइल। फ़ाइल को हम इस्म भी कह सकते हैं। आपने इस्म के बारे में पढ़ा है कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है, तो हम फ़ाइल को इस्म भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बच्चा सोया। बच्चा सोया, तो इसमें बच्चा क्या है? फ़ाइल है। बच्चा क्या है? फ़ाइल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका आ गया बिल्ली बोली। बिल्ली बोली, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? बिल्ली। तो बिल्ली क्या है? फ़ाइल है। बिल्ली क्या है? फ़ाइल है। समझ आ गया बेटा? फिर देख लीजिए तोता उड़ा, इसमें तोता क्या है? फ़ाइल है। लड़की हंसी, इसमें लड़की फ़ाइल है। बच्चा सोया, इसमें बच्चा फ़ाइल है। बिल्ली बोली, इसमें बिल्ली फ़ाइल है। समझ आ गया बेटा कि फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। अब बेटा आप देखें, सवाल है हमारा नीचे दिए हुए जुमलों में फ़ाइल ढूंढे। क्या सवाल है? नीचे दिए हुए जुमलों में फ़ाइल ढूंढे, यानी हमने काम करने वाले को तलाश करना है और फिर उसको हमने खाली जगह में लिखना है। अब जैसे पहला जुमला है आपका बिल्ली भागी। बिल्ली भागी, तो भागने का काम कौन कर रहा है? बिल्ली। तो बिल्ली क्या है? इस्म है, यानी कि फ़ाइल है। तो हम यहाँ पर बिल्ली लिख देंगे। हम अपनी खाली जगह में बिल्ली लिख देंगे। ठीक है बेटा। नंबर 2 है लड़का दौड़ा। क्या हमारा है जुमला? लड़का दौड़ा। अब इसमें लड़का हमारा फ़ाइल है, क्योंकि दौड़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का फ़ाइल है। नंबर 3 बच्चा हंसा। नंबर 3 बच्चा हंसा। अब हंसने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। तो बच्चा क्या है? फ़ाइल। बच्चा क्या है? फ़ाइल। नेक्स्ट आपका है तोता बोला। तोता बोला, तो यहाँ पर बोलने का काम कौन कर रहा है? तोता। तो तोता क्या है? फ़ाइल है। तोता क्या है? फ़ाइल है। ठीक है। अब बेटा आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। बिल्ली भागी, इसमें फ़ाइल क्या है? बिल्ली। लड़का दौड़ा, तो इसमें फ़ाइल क्या है? लड़का। बच्चा हंसा, तो इसमें फ़ाइल क्या है? बच्चा। तोता बोला, और तो इसमें फ़ाइल क्या है? तोता। समझ आ गया बेटा? आपको फ़ेल और फ़ाइल के बारे में जो मैंने बताया है वो आपको, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। जी, अब हम आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 67, सफ़ा नंबर 67 यानी पेज नंबर 67 खोलेंगे। पेज नंबर 67 खोलेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा सबक नंबर 10, अब क्या करूं। सबक नंबर 10, अब क्या करूं। ठीक है, सब बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर 67 खोलें। अपनी किताब का पेज नंबर 67 खोलें। ठीक है, खोल लिया जी। अब बेटा मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, आपने मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है। ठीक है, मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे आप, ताकि आपको समझ आता जाए कि मैं आपको क्या
पढ़ा रही हूँ और आपने अपनी फिंगर रखनी है, अपनी उंगली रखनी है काम पर। पेज नंबर 67 जी, शुरू करें जी। राशिद घर वालों से छुपकर शरबत पी रहा था। छुपकर यानी सबसे अलग होके, अपने आप को छुपा कर, जब उसने देखा कि उसे कोई नहीं देख रहा तो वो उसने क्या किया, उसने शरबत पी लिया या वो शरबत पी रहा था। अचानक, अचानक का मतलब होता है एकदम। अचानक का मतलब क्या होता है, एकदम। घर के बाहर से अम्मी की आवाज़ आई, यानी एकदम से घर के बाहर अम्मी की आवाज़ आई, यानी उसकी अम्मी घर नहीं थी। तो राशिद ने क्या किया, जब देखा कि उसकी अम्मी घर नहीं है तो उसने जल्दी से शरबत पी लिया। अभी वो शरबत पी ही रहा था कि उसे अपनी अम्मी की आवाज़ आई, राशिद दरवाज़ा खोलो। क्या क्या आवाज़ आई, राशिद दरवाज़ा खोलो, यानी आवाज़ दी अम्मी ने राशिद को कि दरवाज़ा खोलो। राशिद चौंक गया, राशिद चौंक गया। चौंकना, हैरान होना, चौंकना, हैरान होना, यानी एकदम राशिद क्या हुआ, हैरान हो गया। और क्या हुआ, उससे क्या गलती हो गई, उसके हाथ से शरबत का जग छूट कर गिर गया, यानी उसके हाथ से शरबत का जग जो था वो छूट गया, गिर गया और टूट गया। यानी वो जग जो था वो कांच का था, शीशे का था। तो जैसे ही उसे एकदम से, चूँकि वो छुप कर पी रहा था, अभी हमने पढ़ा है ना कि वो छुप कर पी रहा था, वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि वो शरबत पी रहा है। तो एकदम से जब उसे अपनी अम्मी की आवाज़ आई तो वो डर गया, और डर से क्या हुआ कि उसके हाथ से शरबत का जग गिर गया और टूट गया। ठीक है बेटा, समझ आया जी। आगे देखें। राशिद घबरा गया, राशिद घबरा गया। घबरा गया यानी डर गया, घबरा गया, डर गया, कि राशिद डर गया। उसने सोचा, अब उसने क्या सोचा कि शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ। यानी उसे पहले जहन में आया कि मुझे अम्मी कहीं डांट ना दें कि तुमने छुपकर या तुमने बताए बगैर शरबत क्यों पिया। तो वो डर गया इस बात से। तो उसने सोचा कि मैं इन शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ, इस तरह अम्मी की डांट से बच जाऊँगा। अब डांट किसे कहते हैं बेटा, सख्त आवाज़ से रोकना, सख्त आवाज़ से मना करना। यानी अगर आप कुछ गलत बात कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं तो आपको उस बात से रोकना, थोड़े सख्त अल्फाज में, इसको डांट कहते हैं। समझ आ गया बेटा। तो वो यही सोच रहा था कि अगर मैं शीशे के टुकड़ों को छुपा दूं तो मैं अम्मी की डांट से बच जाऊंगा। समझ आ गया बेटा। अब आप बेटा अपनी किताब का पेज नंबर 68 खोलेंगे, पेज नंबर 68 जी। आगे हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। फिर उसने सोचा कि शीशे के टुकड़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ, जब अम्मी पूछेंगी तो अपने छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगाकर डांट से बच जाऊंगा। अब देखिए उसके जहन में कितनी बातें आ रही थी। सबसे पहले उसके जहन में क्या आया कि मैं शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ तो अम्मी को पता नहीं चलेगा। फिर उसके जहन में आया कि मैं ऐसे ही शीशे के टुकड़ों को पड़ा रहने देता हूँ और जब अम्मी पूछेंगी कि ये जग किसने तोड़ा तो मैं अपने छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगा दूँगा। इल्ज़ाम किसे कहते हैं, झूठी बात। इल्ज़ाम किसे कहते हैं, झूठी बात। यानी मैं झूठ बोलकर
बच जाऊंगा डांट से और छोटे भाई को बता दूंगा के बारे में कहूँगा कि उसने ये जग तोड़ा है। अब आप देखें ना, अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल घबरा जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अम्मी या आपके अब्बू आपको डांटेंगे तो आप घबरा जाते हैं और आप क्या करते हैं कि आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं या किसी और पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये बात गलत होती है। अगर आप अपनी गलती को मान कर, आपसे अगर कोई गलत काम हो गया है, आप अपनी गलती को मान लेते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, तो फिर आपको आपके अम्मी अब्बू माफ़ कर देंगे और वो आपको डांटेंगे नहीं। तो जब हम ये सोच लें कि सच बोलना है तो फिर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं रहता। अपनी गलती को मानना ये ही अक्लमंदी है। समझ आ गया बेटा? जी नेक्स्ट देखें। आखिर में उसे ये ख्याल आया कि अम्मी को सब सच सच बता दे, लेकिन ऐसा करने से अम्मी उस पर गुस्सा होंगी। यानी फिर उसे फिर ये ख्याल आया कि नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलना चाह रहा और मैं किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाह रहा। तो उसे क्या ख्याल आया कि मैं अम्मी को सच सच बता देता हूँ जो हकीकत है। लेकिन उसे ये भी डर था कि अम्मी उस पर गुस्सा होंगी। फिर उसने आखिर में क्या सोचा? उसने सोचा कि नहीं, मैं सच बोलूँगा, मैं सच बात बता दूँगा। तो उसने क्या किया, आगे हम पढ़ते हैं अपने पैराग्राफ में। वो बावर्ची खाने से निकलकर सहन में गया और अम्मी को सारी बात बता दी। यानी वो फ़ौरन सहन से निकला, बावर्ची खाने से निकला और कहाँ गया? सहन में गया। यानी आप बेटा देखते होंगे कि आपके घर में एक खुला मैदान या थोड़ी सी ऐसी जगह होगी जहाँ से आसमान आपको नज़र आता है और खुला सा होता है, वहाँ पर हवा का गुज़र भी होता है। तो वो जो खुली जगह होती है उसको सहन कहा जाता है, या बड़ा कमरा भी आप कह सकते हैं। तो वो सहन में गया और उसने अम्मी को सारी बात सच सच बता दी। यानी उसने झूठ नहीं बोला, उसने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अम्मी ने उसको प्यार करते हुए कहा। यानी वो डर रहा था कि अम्मी डांटेंगी, लेकिन अम्मी ने क्या किया? अम्मी ने उसे प्यार किया और प्यार करते हुए क्या कहा? कोई बात नहीं, चीज़ें तो टूट जाती हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे तुम पर फ़ख्र है। फ़ख्र किसे कहते हैं बेटा? नाज को। फ़ख्र नाज, फ़ख्र नाज। यानी अब अम्मी ने उसे प्यार से क्या कहा कि कोई बात नहीं। आप देखिए, सच बोले तो हमें कभी भी डांट नहीं पड़ेगी। झूठ बोलने पर तो डांट पड़ सकती है, लेकिन सच बोलने पर डांट नहीं पड़ती। और ऐसा ही राशिद के साथ भी हुआ कि जब उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई तो उसकी अम्मी ने उसे प्यार किया और क्या कहा? कोई बात नहीं, चीज़ें तो टूट जाती हैं। यानी चीज़ें तो होती हैं कि वो बाजू का टूट जाती हैं, गलती से टूट जाती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि सच बोलना। क्या है अच्छी बात? सच बोलना। तो उसकी अम्मी को उसे किस बात पर फ़ख्र हुआ? सच बोलने पर। और उन्होंने क्या कहा कि मुझे तुम पर फ़ख्र है, यानी मैं तुम पर नाज करती हूँ, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि तुमने सच बोला है, तुमने झूठ नहीं बोला। समझ आ गया बेटा? अब इस चैप्टर में, इस सबक में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि हमसे अगर कोई गलती हो जाती है या गलती से कोई चीज़ टूट जाती है या हमसे कोई छोटा सा नुकसान हो जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी गलती को मान लेना चाहिए और गलती को मानकर सच बात अपने घर वालों को बता देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो आपका दिल भी मुतमईन रहेगा कि आपने झूठ नहीं बोला और घर वाले भी आप पर फ़ख्र करेंगे कि आपने झूठ नहीं बोला और सच बोला है। समझ आ गया बेटा? जी।
अब सबसे पहले बेटा हम इसके अल्फाज मायने देखेंगे। आप सब बच्चे अपनी कॉपी निकालें जो आपने PDF फाइल की सूरत में आपको काम भेजा गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो काम कॉपी पर उतार लिया होगा। तो आप वो कॉपी निकालें और उस कॉपी को अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। जी, सबसे पहले हम अल्फाज मायने पढ़ेंगे। अल्फाज मायने, पहला लफ्ज़ है इल्ज़ाम। पहला लफ्ज़ क्या है? इल्ज़ाम, यानी झूठी बात। झूठी बात। ख्याल, तसव्वुर। ख्याल, तसव्वुर। घबरा गया, डर गया। घबरा गया, डर गया। डांट, सख्त आवाज़ से रोकना। डांट, सख्त आवाज़ से रोकना। नेक्स्ट बेटा आपका वर्ड है चौंकना। क्या वर्ड है? चौंकना। हैरान होना। क्या है? हैरान होना। फ़ख्र, नाज़। फ़ख्र, नाज़। समझ आ गया बेटा आपको अल्फाज मायने? अब अगला हमारा टॉपिक है इमला के अल्फाज। क्या टॉपिक है? इमला के अल्फाज। ध्यान से बेटा आप उंगली रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है घबराना। घबराना। नंबर 2 डांट। नंबर 2 क्या है? डांट। नंबर 3 इल्ज़ाम। नंबर 3 इल्ज़ाम। नंबर 4 ख्याल। नंबर 4 क्या है? ख्याल। नंबर 5 सहन। नंबर 5 क्या है? सहन। नंबर 6 बावर्ची खाना। नंबर 6 बावर्ची खाना। नंबर 7 चौंक। चौंक। नंबर 8 गुस्सा। गुस्सा। नंबर 9 फ़ख्र। फ़ख्र। और नंबर 10 पे क्या है? सच सच। सच सच। समझ आ गया बेटा? एक दफ़ा मैं दोबारा बोलूँगी, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। नंबर 1 घबराना। नंबर 2 डांट। नंबर 3 इल्ज़ाम। नंबर 4 ख्याल। नंबर 5 सहन। नंबर 6 बावर्ची खाना। नंबर 7 चौंक। नंबर 8 गुस्सा। नंबर 9 फ़ख्र। और नंबर 10 सच सच। समझ आ गया बेटा? जी, अब हम अपने सवालात शुरू करेंगे। आप अपने कॉपी का वो सफ़ा निकाल लीजिए जिस पर आपने सवालात हल किए हैं। पहला सवाल है राशिद क्या पी रहा था? क्या सवाल है हमारा? राशिद क्या पी रहा था? जी, तो आपको फ़ौरन हमने अभी रीडिंग की है, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा आपने क्या जवाब इसमें लिखना है। क्या पी रहा था? शरबत। जी, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? राशिद अम्मी से छुपकर शरबत पी रहा था। क्या लिखेंगे? राशिद अम्मी से छुपकर शरबत पी रहा था। समझ आ गए बेटा? सवाल नंबर 2 देखें। राशिद के हाथ से क्या गिरा? राशिद के हाथ से क्या गिरा? यानी क्या चीज़ उसके हाथ से गिरी थी? जी, हमने अभी रीडिंग की है। वेरी गुड। राशिद के हाथ से शरबत का जग छूटकर गिरा। क्या आंसर है? राशिद के हाथ से शरबत का जग छूटकर गिरा। समझ आ गया बेटा? सवाल नंबर 3 है हमारा। अगर आपसे कोई चीज़ टूट जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे कोई चीज़ टूट जाए तो आप क्या करेंगे? यानी अब आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि फ़र्ज़ करें आपसे अगर कोई चीज़ गिरकर टूट जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप वही करेंगे जो राशिद ने किया? जी, तो क्या इसका जवाब है? अगर हमसे
कोई चीज़ टूट जाएगी तो हम अम्मी जान को सच सच बता देंगे। क्या जवाब है? अगर हमसे कोई चीज़ टूट जाएगी तो हम अम्मी जान को सच सच बता देंगे। समझ आ गया बेटा? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला सवाल है जुमले बनाएं। अगला सवाल आपका क्या है? जुमले बनाएं। अब पहला जुमला क्या है? छुप कर। पहला जुमला क्या है? छुप कर। तो आपने अभी इसमें क्या पढ़ा है? राशिद क्या कर रहा था? छुप कर शरबत पी रहा था। तो हम क्या लिखेंगे? राशिद अम्मी से छुपकर शरबत पी रहा था। राशिद अम्मी से छुपकर शरबत पी रहा था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डांट। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है डांट। क्या है? डांट। यानी अब आप इसमें क्या जुमला बनाएंगे? आपके जहन में फ़ौरन आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम चैप्टर में जो लिखे गए हैं जुमले वही हम लिखें। हम अपने पास से भी बेटा दुरुस्त जुमला बना सकते हैं जो मुनासिब हो। तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? जग के टूटने पर सारा को डांट पड़ी। सारा को डांट पड़ी। जी, समझ आ गया? नेक्स्ट आपका वर्ड है सच सच। सच सच। तो क्या हुआ था? राशिद से गलती हुई थी तो क्या किया उसने? सच सच अम्मी को बता दिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? राशिद ने सब कुछ सच सच अम्मी को बता दिया। राशिद ने सब कुछ सच सच अम्मी को बता दिया। नेक्स्ट आपका वर्ड है चौंक। क्या वर्ड है? चौंक, यानी हैरान होना। तो क्या हुआ था? राशिद अचानक अम्मी के घर आने पर चौंक गया। क्या आपने जुमला बनाया? राशिद अचानक अम्मी के घर आने पर चौंक गया। जी बेटा, समझ आ गया है? अब नेक्स्ट आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 69, सफ़ा नंबर 69 यानी पेज नंबर 69 खोलेंगे। पेज नंबर 69 खोलेंगे। जी, शाबाश। यहाँ पर आप देखें बेटा, हमारा पहला सवाल है अरकान मिलाएं। हमारा पहला सवाल क्या है? अरकान मिलाएं। अरकान मिलाएं का मतलब ये है कि कुछ हरूफ हैं जो कि अलग अलग हैं, हमने उन्हें जोड़कर लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि पहला हर्फ है आपका शीन, छोटी है शी, जमा शीन बड़ी है शे। शीन बड़ी है शे, शी। तो ये क्या बन जाएगा? देखें, शीन छोटी है, शीन बड़ी है। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो शीन की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, फिर शीन की छोटी शक्ल और फिर बड़ी है। तो ये क्या बन गया? शी शे। क्या बन गया? शी शे। जी, नंबर 2 है आपका अलिफ, अलिफ के नीचे जेर, लाम, से, अलिफ और मीम। तो ये क्या बन गया?
अब आप देखें अलिफ एज इट इज़ आएगा, उसके नीचे ज़ेर, लाम की छोटी शक्ल और उसके साथ जे आ जाएगा, अलिफ और मीम भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? इल्ज़ाम। क्या बन गया? इल्ज़ाम। नंबर 3 है आपका ते काफ। अब ते के ऊपर पेश है और आगे उड़े और बढ़िए, तो ये क्या बन गया? आप क्या लिखेंगे? ते, उसके बाद काफ की छोटी शक्ल और उसके साथ रे मिला देंगे, तो ये क्या बन गया आपका? और आगे बढ़िए, क्या बन गया? टुकड़े। क्या बन गया? टुकड़े। नंबर 4 है आपका चे छोटी ची, जे, ये और नून गुन्ना। जी, अब आप देखें चे की छोटी शक्ल, उसके बाद ये की छोटी शक्ल, उसके आगे हम जे लिख देंगे, चे, ये, जे, और ये और नून गुन्ना हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? चीज़ें। क्या बन गया? चीज़ें। समझ आ गए बेटा? जी, सवाल नंबर 2 है हमारा, दुरुस्त जवाब पर दायरा बनाएं। यानी आपके ये MCQs हैं, आपके 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 जवाब दिए हुए, जो दुरुस्त जवाब होगा आपने उस जवाब पर दायरा लगाना है। ठीक है? पहला है राशिद ने क्या तोड़ा था। अब हमने अभी रीडिंग की है, आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाएगा कि राशिद ने क्या तोड़ा था। जी, जग तोड़ा था। क्या तोड़ा था? जग तोड़ा था। तो आपने जग को के गिर्द दायरा लगा देना है। नंबर 2 है वो छुप कर क्या पी रहा था। यानी राशिद छुप कर क्या पी रहा था। जी, वेरी गुड, शरबत। तो हमने शरबत के गिर्द दायरा लगा देना है। समझ आ गया बेटा? जी, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70, किताब का सफ़ा नंबर 70 यानी पेज नंबर 70 खोलेंगे। पेज नंबर 70, राशिद ने क्या फ़ैसला किया। यानी हमने अभी रीडिंग की कि पहले उसने सोचा कि मैं शीशे के टुकड़ों को छुपा दूंगा, फिर उसने सोचा कि मैं अपने छोटे भाई को के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगा, उसके बाद आखिर में उसने फिर क्या फ़ैसला किया था। जी, वेरी गुड, उसने सच बोलने का। तो आप सच बोलने का इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है? राशिद ने किसे सारी बात बताई। राशिद ने किसे बताई थी सारी बात। जी, वेरी गुड, अम्मी को। किसको बताई थी? अम्मी को। तो आपने अम्मी को के गिर्द दायरा लगा देना है। उसके बाद बेटा नीचे देखें, अगर आपसे कोई चीज़ टूट जाए तो आप क्या करेंगे। सच सच बता देंगे। ये अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद बेटा आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 71, किताब के सफ़ा नंबर 71 यानी पेज नंबर 71 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 71 पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका सवाल है, दिए गए जुमलों से सवालिया जुमले बनाएं। आपका सवाल क्या है? दिए गए जुमलों से सवालिया जुमले बनाएं। जी बेटा, सवालिया किसे कहा जाता है? यानी हम जो सवाल करते हैं, हम किसी से कोई बात पूछते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके घर मेहमान कोई आता है तो आप सवाल करते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे या आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म। हम सवाल करते हैं ना, तो ये जो पूछना होता है, किसी से कोई बात पूछनी होती है, उस पूछने को सवाल कर। चारा क्या है? मफ़ूल। नंबर 5 है, मरियम ने किताब पढ़ी। मरियम ने किताब पढ़ी। जी बेटा, अब आप जानते हैं कि मरियम
फ़ाइल है, पढ़ी फ़ेल है, और मरियम क्या पढ़ रही है? किताब। तो किताब क्या होगा? मफ़ूल होगा। किताब क्या होगा? मफ़ूल होगा। जी बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ूल कहते हैं। जैसे अहमद किताब पढ़ता है, इसमें मफ़ूल क्या है? किताब। ठीक है। और हमने ये जो अभी सवाल पढ़ा है, इसमें हमने ब्लैंक्स में लिखना है। तो हमारा पहला है हिना ने बर्तन धोए, तो बर्तन क्या है? मफ़ूल है। हसन ने सेब काटा, तो सेब क्या है? मफ़ूल है। बच्चे ने कागज़ फाड़ा, कागज़ क्या है? मफ़ूल है। बकरी ने चारा खाया, इसमें चारा क्या है? मफ़ूल है। मरियम ने किताब पढ़ी, तो किताब क्या है? मफ़ूल है। समझ आ गया बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा काम बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो आप स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं।